Hello students, in this video we will learn about social groups and its types, primary groups and secondary groups as given by Charles Horton Cooley. The different types of groups are described on different bases, अलग अलग आधारों पर सामाजिक समूहों के अलग अलग प्रकार बतलाए गए हैं. On the basis of social ties, सामाजिक बंधन, दो व्यक्तियों के बीच की घनिष्ठता के आधार पर जो प्रकार बतलाए गए हैं वो प्रकार चार्ल्स हॉटन कूले ने हमें बतलाया है प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स. The second one is secondary groups. Primary groups and secondary groups on the basis of social ties, and the sociologist who gave this classification, the name of the sociologist is C.H. Cooley, Charles Horton Cooley, and he described primary groups and secondary groups. And the example of primary groups are family, neighbor, we will discuss in detail, and the other typology on the basis of social identification, व्यक्ति किस समूह का सदस्य है, किसका सदस्य नहीं है, कौन उसका बी ग्रुप है, कौन उसका बी ग्रुप है, अपनी पहचान के आधार पर, समूह का सदस्य होने के आधार पर अगर इसका विभाजन करें हम लोग तो इन ग्रुप्स, आउट ग्रुप्स और रेफरेंस ग्रुप्स में हम इसका विभाजन करते हैं. जैसा कि हम लोगों को बताया W.G. समनर, विलियम ग्राहम समनर, विलियम ग्राहम समनर ने हम लोगों को बताया इन ग्रुप्स, आउट ग्रुप्स के बारे में और सोशल आइडेंटिफिकेशन के बारे में. जो तीसरा ग्रुप का टाइप है दैट इज रेफरेंस ग्रुप. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, संगठन के आधार पर इसको हम लोग सोशल ग्रुप्स को दो भागों में बांटते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. लेट अस डिटेल द टाइप्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स. Primary groups are those groups which are small in size. प्राथमिक समूह आकार में छोटे होते हैं और इनकी विशेषता होती है that there are personal relations. Personal relations. There are personal relations. व्यक्तिगत संबंध होते हैं. There are intimate relations. Intimate relations. घनिष्ठ संबंध होते हैं समूह के सदस्यों के बीच. And there are non-specialized relationships, जैसे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप या फिर टीचर स्टूडेंट का के बीच का रिलेशनशिप, ये सब स्पेशलाइज्ड रिलेशनशिप है. लेकिन प्राइमरी ग्रुप्स में प्राइमरी ग्रुप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सनल रिलेशनशिप्स, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड नॉन स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप. नॉन स्पेशलाइज्ड. The examples of primary groups are, the best example of primary group is family. Family is the best example of primary group.
Second, basketball team, because there are face to face relationship among the members. A couple, husband wife, हम लोग हस्बैंड वाइफ के ग्रुप को, बिकॉज इट इज a group of two members, we call it dyad. Dyad. दो व्यक्तियों के समूह को हम dyad कहते हैं. Dyad. So these are the primary groups in which the relations are personal, intimate, non-specialized. There are face-to-face relations. आमने सामने का संबंध होता है प्राथमिक समूहों के सदस्यों के बीच. अब आमने सामने के संबंधों का अर्थ यह नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति सैलून में जाता है और नाई के पास बाल कटाने जाता है, तो नाई का चेहरा और बाल कटाने वाले व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल आमने सामने होता है. तो क्या ये फेस टू फेस रिलेशन है? नहीं है. दिस इज नॉट प्राइमरी ग्रुप. फेस टू फेस रिलेशन तो है, बट इज इट अ प्राइमरी ग्रुप? A barber and his customer constitute a primary group? No, they don't constitute a primary group, because the relations between them are not intimate. घनिष्ठ संबंध नहीं है, और ये एक स्पेशलाइज्ड रिलेशन है. विशेष केवल बाल कटाने के उद्देश्य से वह व्यक्ति उस नाई के पास गया है. तो जिस समूह में ये सारी विशेषताएं होंगी, वो ग्रुप्स प्राइमरी ग्रुप्स कहलाएंगे. और प्राइमरी ग्रुप्स की विशेषताएं होती हैं कि ये आकार में छोटे होते हैं. दे टेंड टू बी स्मॉल इन साइज. देयर आर small in size. The interaction and communication among members is of intimate. Small in size, interactions are intimate, घनिष्ठ संबंध होते हैं सदस्यों के बीच. And the relations are personal in nature. व्यक्तिगत संबंध होते हैं. द्वितीयक संबंधों में संबंध व्यक्तिगत नहीं होते. They are of non-personal nature. But in primary groups, the relations are intimate. Relations are intimate. In primary groups, members commonly develop strong emotional bonds with other members. इसमें प्राइमरी ग्रुप्स में जो संबंधों का आधार होता है वो इमोशंस होते हैं, जैसे परिवार में होता है. इमोशंस आर देयर. सेकेंडरी ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता. एंड द रिलेशंस among the members of primary groups are permanent in nature. They generally persist over extensive period of time. ये क्षणिक तात्कालिक नहीं होता. Rather, the relations are permanent, you can say, or you can say the relations persist over a period of time. Over a period of time. Over a period of time. The importance of primary groups. The first thing is that primary group is the birthplace of human nature. किसी व्यक्तित्व का जो मौलिक, जो आधारभूत, उसके व्यक्तित्व के निर्माण का जो आधार होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की, उसकी प्रकृति को निर्धारित करने वाला ग्रुप प्राइमरी ग्रुप होता है. इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन नेचर. सेकेंड थिंग इज दैट प्राइमरी ग्रुप्स हेल्प इन सोशलाइजेशन. फैमिली को हम लोग कहते हैं परिवार हमारी पहली पाठशाला है. फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल. इट इज द फैमिली, इट इज द प्राइमरी ग्रुप where socialization starts. The process of being from an organism
to a social animal, the transformation of an individual into a social animal begins with primary groups. सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है प्राइमरी ग्रुप्स में. सोशलाइजेशन. दूसरा, primary groups teaches the members to work in the society according to their rules. समाज में कैसे रहना है, नियमों का पालन कैसे करेंगे. It teaches the members to work in society according to their rules. समाज के नियमों को मानना, समाज के नियमों को सिखाने का काम प्राइमरी ग्रुप्स करते हैं. प्राइमरी ग्रुप्स आर द न्यूक्लियर सेल्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी सामाजिक संगठन के, सामाजिक व्यवस्था के, कि प्राइमरी ग्रुप्स उसके न्यूक्लियर सेल्स हैं, उसके केंद्र बिंदु हैं, और इसी के जरिए समाज की व्यवस्था और समाज की निरंतरता चलती रहती है, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रुप्स ही हैं जो सदस्यों को समाज के नियमों को इम्पार्ट करते हैं, सिखाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि द प्राइमरी ग्रुप्स आर न्यूक्लियर सेल्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. Primary groups induces the development of the individual personalities. किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में प्राइमरी ग्रुप्स का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्राइमरी ग्रुप्स का अहम योगदान होता है. आइए अब देखते हैं कि सेकेंडरी ग्रुप्स कौन से होते हैं. सेकेंडरी ग्रुप्स प्राइमरी ग्रुप्स के जस्ट अपोजिट, जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी ग्रुप्स के हैं उनके जस्ट अपोजिट. जहां प्राइमरी ग्रुप्स में देयर आर इनफॉर्मल रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस, तो उसके जस्ट अपोजिट प्राइमरी ग्रुप्स में इनफॉर्मल रिलेशंस, तो सेकेंडरी ग्रुप्स में देयर आर फॉर्मल रिलेशंस. औपचारिक संबंध होता है सदस्यों के बीच. देयर आर इम्पर्सनल रिलेशंस, एक टीचर स्टूडेंट के बीच, एक डॉक्टर और उसके पेशेंट के बीच, एक एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच. देयर आर इम्पर्सनल रिलेशंस. देयर आर कॉमर्शियल रिलेशंस, देयर आर फॉर्मल रिलेशंस. उसमें घनिष्ठता नहीं होती, लैक ऑफ इंटीमेसी. तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेकेंडरी ग्रुप्स रेफर टू अ फॉर्मल इम्पर्सनल ग्रुप इन विच देयर इज लिटिल सोशल इंटीमेसी. लिटिल सोशल इंटीमेसी, लिटिल लिटिल सोशल इंटीमेसी, घनिष्ठता का अभाव या बहुत कम होता है. और इसके एग्जाम्पल्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियंस. ये सब सेकेंडरी ग्रुप्स के उदाहरण हैं. कॉलेजेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉलेजेस आता है, हॉस्पिटल आता है, फैक्ट्रीज आती हैं. और जो दूसरी विशेषता है सेकेंडरी ग्रुप्स की, कि द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स इज वेरी सुपरफिशियल, एंड देयर इज ओनली इनडायरेक्ट एक्सर्शन ऑफ इन्फ्लुएंस अमंगस्ट देम. प्रभावित तो करते हैं, सामाजिक समूह के लिए सदस्यों का एक दूसरे को प्रभावित करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन प्राथमिक समूहों में यह प्रभाव डायरेक्ट होता है. एक फादर, एक मदर अपने बच्चों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है. लेकिन सेकेंडरी ग्रुप्स में अब आपके देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपको प्रभावित तो करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, थ्रू देयर ऑर्डर्स, थ्रू देयर ऑफिस ऑर्डर्स, थ्रू देयर ऑर्डिनेंसेस, थ्रू देयर रूल्स. गवर्नमेंट प्रभावित करती है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रभावित करती है.
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। सेकेंडरी ग्रुप्स को हम लोग, अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें, सेकेंडरी ग्रुप्स आर दोज दैट आर relatively casual and impersonal in their relationships. Relationships in them are usually competitive rather than mutually helpful. ये परिभाषा दी पीएच लैंडिस ने। प्राथमिक समूहों में जहां सदस्यों के बीच संबंध सहयोग के आधार पर आधारित होता है, सेकेंडरी ग्रुप्स में कंपटीशन के आधार पर, रिलेशंस आर कॉम्पिटिटिव, एंड द सेकेंडरी ग्रुप्स are the groups which provide experience lacking in intimacy. निष्ठा का पूर्णतः अभाव होता है, कम होता है as compared to primary groups. These groups are secondary groups which lacks in intimacy. These are secondary groups. Secondary groups are formal groups. There are impersonal relations between the members, among the members, and secondary groups does not exert any primary influence upon its members. The influence is secondary. दूसरी बात कि सेकेंडरी ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं, द्वितीयक समूहों के जो सदस्य होते हैं, दे डू नॉट मीट फेस टू फेस, आमने सामने उनकी मुलाकात नहीं होती। दे डू नॉट मीट फेस टू फेस, वी डोंट मीट with our chief minister, with our prime minister face to face. Rather, they influence us indirectly. They perform their jobs, carry out their order, pay their dues, and still may not see each other face to face. सरकार के आदेशों को हम मानते हैं, टैक्स पे करते हैं, सरकार की नौकरी करते हैं, लेकिन हम सरकार से फेस टू फेस नहीं मिलते। दूसरी बात, द सेकेंडरी ग्रुप्स आर लार्ज इन साइज। प्राइमरी ग्रुप स्मॉल होते हैं, बट सेकेंडरी ग्रुप्स आर लार्ज इन साइज। दे आर लार्ज इन साइज। दे मे बी स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैला हुआ हो सकता है सेकेंडरी ग्रुप्स, द्वितीयक समूह। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में कि प्राइमरी ग्रुप्स की मेंबरशिप ऑप्शनल नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप्स के ऑप्शंस होते हैं मेंबरशिप के। द मेंबरशिप ऑफ मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप्स आर नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है। सेकेंडरी ग्रुप्स बहुत सारे सेकेंडरी ग्रुप्स ऐसे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि सेकेंडरी ग्रुप्स की मेंबरशिप ऑप्शनल नहीं होती, ये हमारी इच्छा पे आधारित नहीं, ये मेंबरशिप उनकी हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जबकि प्राइमरी ग्रुप्स की मेंबरशिप हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, हम उसके मेंबर्स होते हैं और मेंबरशिप के ऑप्शंस नहीं होते। सेकेंडरी ग्रुप्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स, देयर आर एक्टिव मेंबर्स एंड इनएक्टिव मेंबर्स। प्राइमरी ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता। प्राइमरी ग्रुप्स में all the members are active, but in secondary groups there are active and inactive members. Some are leaders, some are their followers. Due to lack of intimate relations, घनिष्ठ संबंधों के अभाव के कारण और समूहों के आकार में बड़ा होने के कारण, ये दोनों जो विशेषताएं हैं, इंटीमेसी का अभाव और साइज का बड़ा होना, लैक ऑफ इंटीमेसी एंड larger size of secondary groups, larger size of secondary groups. Some of the members of secondary groups are active while the others are inactive. The next thing is about secondary groups is that there are formal rules. औपचारिक नियमों से secondary groups गाइड होते हैं। They are regulated by formal rules.
Secondary groups are a formal authority that is set up and a clear cut division of labor is made. वहां एकदम क्लियर कट श्रम विभाजन होता है, साफ तौर पर श्रम विभाजन होता है, ऐसा प्राइमरी ग्रुप्स में नहीं होता. And in fact, the stability of a secondary group depends upon its organization. द्वितीयक समूहों का स्थायी होना उसके संगठन पर निर्भर करता है, जबकि प्राइमरी ग्रुप्स स्थायी होते हैं. अगली जो विशेषता है सेकेंडरी ग्रुप्स की, द्वितीयक समूहों की, दैट इज दीज आर गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड. The main purpose of a secondary group is to fulfill a specific function. किसी विशेष प्रयोजन से, किसी विशेष कारण से, किसी विशेष कार्य को करने के लिए सेकेंडरी ग्रुप्स की स्थापना होती है. जैसे कॉलेज की स्थापना हुई है एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल की स्थापना हुई है हेल्थ सर्विसेज के लिए, टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज. तो ये सब कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, लेकिन फैमिली के जनरल फंक्शंस होते हैं. वो इकोनॉमिक फंक्शंस, एजुकेशनल फंक्शंस, सोशलाइजेशन का भी काम करती है. मदर नर्स का भी काम करती है, टू नर्स देयर चिल्ड्रन. तो प्राइमरी ग्रुप्स में गोल ओरिएंटेशन नहीं होता, रादर स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक गोल नहीं होता, बल्कि जनरल गोल्स होते हैं. तो हम देख सकते हैं कि दीज आर द differences between a primary group and secondary groups on the basis of the different characteristics of primary and secondary groups. हम लोग ये निष्कर्षतः कह सकते हैं कि प्राइमरी ग्रुप्स आर स्मॉल इन साइज. ये आकार में छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज एंड एरिया, लाइक फैमिली, स्टडी ग्रुप. लेकिन सेकेंडरी ग्रुप्स दे आर वाइड स्प्रेड इन साइज. ये ज्यादा लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, हो सकते हैं, जबकि प्राइमरी ग्रुप्स आर स्मॉल इन साइज एंड एरिया. द सेकेंड थिंग इज टाइप ऑफ कोऑपरेशन. प्राइमरी ग्रुप्स में देयर इज डायरेक्ट एंड इंटीमेट बॉन्डिंग. सीधा और घनिष्ठ संबंध बंधन होता है, जबकि सेकेंडरी ग्रुप्स में बॉन्डिंग इज इनडायरेक्ट टू अचीव ओनली ग्रुप ऑब्जेक्टिव एंड नो पर्सनल बॉन्डिंग. केवल उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए. नाई वाले उदाहरण में मैंने बताया, नाई के सामने बाल कटाने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, बाल कटाया, बाल कट गया, उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए, कोई पर्सनल बॉन्डिंग नहीं है. ये संबंध बिल्कुल इनडायरेक्ट है, और ये गोल की, ऑब्जेक्टिव की पूर्ति होने के बाद तुरंत ये समाप्त हो जाता है. तीसरा है काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. प्राइमरी ग्रुप्स बेस्ड ऑन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. अनौपचारिक संरचना होती है प्राइमरी ग्रुप्स की. परिवार की कोई औपचारिक संरचना नहीं होती, उसके कोई अध्यक्ष, उसके कोई प्रिंसिपल, उसके कोई सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं होते, बल्कि जो प्राइमरी ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं, सदस्य, वो स्वतः स्फूर्त कार्य करते हैं, स्पॉन्टेनियसली. माँ को माँ के रोल्स, फादर को फादर के रोल्स कोई लिखित नियमों में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि दे फंक्शन स्पॉन्टेनियसली, स्वतः कार्य करते हैं. जबकि सेकेंडरी ग्रुप्स में दे आर रेगुलेटेड बाय ए सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स. औपचारिक नियमों से गाइडेड होता है द्वितीयक समूह. दे आर डायरेक्टेड बाय, रेगुलेटेड बाय सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स. और द्वितीयक समूहों में स्पष्ट तौर पर श्रम विभाजन देखा जाता है. और लास्टली, अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो प्राइमरी ग्रुप्स में द रिलेशंस आर डायरेक्ट, पर्सनल एंड इंटीमेट. डायरेक्ट, पर्सनल एंड इंटीमेट. जबकि सेकेंडरी ग्रुप्स में रिलेशंस आर इनडायरेक्ट, नॉट फेस टू फेस, नॉट फेस टू फेस, और नॉट फॉर्मल, नॉट फॉर्मल.
rather informal relations. Informal relations. तो इस रूप में हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के बीच इन अंतरों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि प्राइमरी ग्रुप्स में relations are intimate, face to face, direct, whereas in secondary groups the relations are not intimate, indirect, and not face to face. That's all in this video. Students, I want to add one more thing. If there are any suggestions, if there are any expectations, and if you feel that on any specific topic you need my lectures, you can comment in the comment section, and afterwards I will see your messages and take action. Keep watching, like and subscribe my channel. Thank you.